साथियों नमस्कार, आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यहाँ पर हमें 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न हमारा है 26 और 91। सबसे पहले हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर एचसीएफ और एलसीएम करेंगे और इसके जांच के लिए दी हुई संख्या का गुणनफल निकालेंगे और जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनका गुणनफल बराबर हमें दिखाना है, तब यह सत्य होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 को पहले सॉल्व करते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर सबसे पहले संख्या 26 है। 26 यानी अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है। 3, 5, 7 इन संख्याओं से हमें ये दी हुई संख्या को विभाजित करना है। तो यहाँ पर संख्या के अंत में 6 है जो कि 2 से विभाज्य है, तो 2 से इसे काटेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 और 13 संख्या अभाज्य है, 13 से काटेंगे। 13 एकन्नम 13 और इसी तरह 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 91 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 एकन्नम 7, 2 बचा 7 त्रिक 21 और पुनः 13 से विभाजित होगा। 13 एकन्नम 13। अब यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे। दी हुई संख्या है 26 का जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 13 और 91 का 7 और 13 आया है। यहाँ पर जो एचसीएफ होगा यानी जो उभयनिष्ठ संख्या होती है वह एचसीएफ होगा। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या यानी 13 है या 13 ये एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर जो 13 है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो संख्याओं दोनों में नहीं मिलता उन संख्याओं को भी सम्मिलित करेंगे, यानी 2 भी होगा और फिर 7 और 13 3 का गुणा कर लें तो 2 सते 14 और 14 का गुणा 13 में करेंगे तो हो जाएगा 182। इस तरह अब यहाँ पर हमें जांच करना है। तो जांच के लिए हमें दिया है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे जांच संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इससे हमें जांच करना है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर संख्याएं कौन सी हैं? 26 और 91 दो संख्या दी हुई हैं। 26 और 91 आप इन्हें गुणा करेंगे और एचसीएफ जो हमारा निकला है एचसीएफ 13 निकला है, यहाँ पर 13 लिखेंगे और एलसीएम 182 निकला है, 182 लिखेंगे। अब हमें 26 और 91 का गुणा कर लेना है। गुणा करना आप जानते हैं, गुणा करने पाएंगे यहाँ पर 2366 गुणा करके आप चेक कर लेंगे और 13 और 182 को भी गुणा करेंगे तो ये पाएंगे 2366। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संख्याओं का गुणनफल है और जो एचसीएफ और एलसीएम है ये दोनों बराबर आ गया। यही हमें जांच में करना था और दोनों बराबर पा गए। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 के भाग को 1 को सॉल्व कर लिया गया। अब इसका दूसरा भाग देखें। 510 और 92 हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 510 पहले इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह करेंगे। संख्या यदि संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या निश्चित ही 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से आप भाग कर सकते हैं
तो यहाँ पर 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10। लेकिन जब भी 2 अंक काटें तो 1 0 बढ़ा लें, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से काटें, 2 पंचे 10 और 2 एकन्नम 2। अब यहाँ ये यानी 17 से भी कट सकता है और 3 से, तो 3 से काट सकते हैं, 3 एकन्नम 3 और 2 बचा, 3 सते 21 और पुनः 17 से विभाज्य होगा, तो 17 एकन्नम 17। और 92 का इसी तरह अभाज्य गुणनखंड करें तो संख्या 92, यहाँ पर संख्या के अंत में 2 है, यह संख्या 2 से निश्चित विभाजित हो जाएगी, 2 चौको 8, 1 बचा 2 छंग 12, पुनः 2 से विभाजित होगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और यह पुनः 23 से विभाजित होगा, 23 एकन्नम 23। अब यहाँ पर इसका हमें यह CF ज्ञात करने के लिए 510 इस तरह लिख लें और 510 का जो गुणनखंड आया है क्रम से लिखेंगे 2, फिर आया है 3 और 5, 17 और 92 का जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 और फिर 23। यह CF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी दोनों संख्याओं में केवल 2 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर जो मासा होगा वह 2 होगा केवल। और उसके बाद हम LCM ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो LCM हो जाएगा, देखिए 2 तो मिल रहा है उसे एक बार लिखेंगे और फिर ना जो नहीं मिल रहे हैं यानी 2 3 5 17 23 ये नहीं मिल रहे हैं, इनको लिख लेंगे। तो 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 और 5 और 17 और 23, इस तरह। अब इन सब का गुणा कर लेना है, तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 23 4 6 0 यानी 23,460। गुणा करने पर आप गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 23 12 पंचे 60 और फिर 17 23 को गुणा करके 60 से गुणा कर लेंगे तो इतना पाएंगे 23,460। अब हमें जांच करना है, जांच के लिए संख्याओं का गुणनफल बराबर हमें दिखाना है यह CF इंटू LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच में लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है यह CF इंटू LCM, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। तो जांच करने के लिए संख्या दी हुई है 510 और 92, इनका आप गुणा करेंगे और जो आपने यह CF और LCM निकाला है ये बराबर होना चाहिए। तो यह CF हमारा 2 है और LCM है 23 4 60, इनका गुणा कर लें। तो गुणा करने पर यहाँ पर 2 से गुणा करें, 2 शून्य 0 2 छंग 12 के 2 2 चौको 8 1 9 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। 510 और 92 का गुणा करेंगे, इतना मिलेगा यानी 46,920, 46,920। तो यहाँ पर ये पाया गया कि जांच करने पर संख्याओं का गुणनफल बराबर है यानी यह CF और LCM। तो ये प्रश्न 2 का दूसरा भाग सॉल्व कर लिया गया। तीसरा भाग देखें, 336 और 54 का हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 336 इस तरह लिखेंगे, संख्या के अंत में 6 है तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से काटें, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 2 छंग 12 और पुनः 1 बचा, 2 अट्ठे 16। 2 से काटें, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, पुनः 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 3 से कट सकता है, 3 सते 21 और पुनः 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7। इसी तरह 54 का अभाज्य गुणनखंड करें। 54 को आप लिख सकते हैं
2 से काटें, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सते 14। अब ये संख्या 27 केवल 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 का 9, 3 त्रिक्का 9, यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके लिए 336 का जो गुणनखंड आया है, यानी यहाँ पर इसकी घात गिने 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 गुणे यहाँ पर 3 और 7 है, इसको भी लिखेंगे। इसी तरह 54 के लिए यहाँ पर 2 और 3 की तीसरी है, यानी 3 3 बार आया है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में दोनों संख्याओं में जो न्यूनतम घात होगी सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ भी हो तो 2 उभयनिष्ठ है और न्यूनतम घात है 2, और 3 में और 3 की पावर 3 में न्यूनतम घात 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो 2 और 3 का जो गुणा करेंगे तो आएगा 6। तो आपसे एचसीएफ पूछा गया था, एचसीएफ आया 6, एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें अधिकतम घात लिखना है, यानी उभयनिष्ठ जो हो उसकी अधिकतम घात लिखना है। तो यहाँ पर 2 और 2 की पावर 4 दोनों में अधिकतम घात है, 2 की पावर 4 है, और 3 और 3 की तीसरी में 3 की पावर 3, ये अधिकतम घात है। और उसके बाद जो नहीं मिलता उसको भी हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 2 की पावर यानी 4 है, तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो पाएंगे 16, यानी 2 को 4 बार, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 की तीसरी 27 हो जाएगा, और 7, इन तीनों को हमें गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे तो पाएंगे 3024, ये हमारा एलसीएम आ गया, इसका ये आंसर, और यहाँ पर एलसीएम है, एक आंसर ये है। अब हमें जांच कर लेना है। जांच करने के लिए हमें दिया गया है प्रश्न में कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो जांच लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं 336 और 54, 2 संख्याएं हैं, इन्हें गुणा करके बराबर दिखाना है एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा आएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो 6 है और एलसीएम है 3024। अब इसका गुणा कर लें, तो गुणा करने पर पाएंगे 18 यानी 18,144, और इनका भी गुणा करेंगे तो पाएंगे 18,144। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। तो यह जांच करने पर सत्य पाया गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 के तीनों भाग को सॉल्व कर लिया गया। शेष भाग को हम यानी शेष प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।